सन्मंगलं मंगल सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्र सुखं शंसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहाः सर्वे प्रसन्ना ग्रहाः। ओम भूर्भुवस्सुः सूर्यादिनवग्रहदेवताभ्यो स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवस्सुः सूर्यादिनवग्रहदेवताभ्यो स्वाहा। ओम राम। सभी भाई और बहनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपका आशीष मांग रहा हूँ। आशीष इस ढंग से मांग रहा हूँ कि आपके जितने भी व्हीकल्स हैं, जितने भी घर हैं, उनके पीछे कमल का फूल लगा लीजिए। जहां जहां जाए कमल का फूल लगाते जाइए। तो आपका आशीर्वाद केवल अशोक तंवर को नहीं, आपका आशीर्वाद सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री को भी पहुंचेगा। विषय केवल अशोक तंवर का नहीं है, और सीधा सीधा प्रधानमंत्री के पास भी आपका आशीर्वाद पहुंचेगा। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दुआई और न्याय की गारंटी। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का मतलब है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, समर्थ भारत, सुरक्षित भारत, सुशिक्षित भारत, भय मुक्त भारत, भाव युक्त भारत। ये चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का मतलब है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का मतलब है केवल राम जन्मभूमि का ही उद्धार नहीं, पीओके की बात भी नहीं है, ननकाना की ओर बढ़ना है। पौरुष ने ललकारा है, पीओके की बात क्या करें, अखंड हिंदुस्तान तुम्हारा है। इसलिए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन का सीधा सीधा मतलब है शक्ति वंदन। हम माता की वंदना करते हैं, जो प्रोफेट मोहम्मद नहीं कर सका, प्रोफेट मोहम्मद नहीं कर सका, वह देश के प्रधानमंत्री ने कर दिखाया है। 3 तलाक को खत्म करने का मतलब 110 मुस्लिम देशों के अंदर ये हर माता को आवाज दे दिया गया है, हर माता को एहसास करा दिया गया है कि देश के अंदर एक पत्नी व्रत का हिसाब किताब चलना चाहिए। 3 तलाक की प्रथा को खत्म होना चाहिए। किसान की बात हम करते हैं, किसान क्या है? वायु की गति है, अग्नि की लपट है, धरती की संतान है, आकाश का मित्र है। इसलिए उसका सम्मान देश के माननीय प्रधानमंत्री ने वो किया। आप कोई भी किसान को पकड़ लीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का काम हो, फसलों के अंदर अगर कोई तूफान आ गया हो तो उसकी भरपाई का बात हो, उसकी हर साल के अंदर 6,000 रुपया उसको देने का विषय हो, कितने भी काम ऐसे किसान को सम्मान करने का काम किया है। युवा के स्वाभिमान का मतलब है चंद्रयान से गगनयान की तैयारी। पूरे विश्व में हम भारतवर्ष के पहले लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान पर दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार शिव शक्ति पॉइंट को काटा है, और अभी आदित्य-1 अर्थात सूर्य गगनयान, युवा जो है वो चंद्रयान से गगनयान की तैयारी कर सकेगा। जैसे वाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन। बीजेपी ने अब सिरसा लोकसभा सीट पर चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन करने का सिलसिला तेज कर दिया है। सिरसा में आज बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया, और आपने देखा अभी वीडियो भी, इस उद्घाटन अवसर पर हवन यज्ञ हुआ और उसके बाद उद्घाटन भी विधिवत किया गया। और उस उद्घाटन के दौरान
डॉक्टर अशोक तंवर उद्घाटन करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल का इंतज़ार किया। चूँकि उम्र दराज होने की वजह से वो धीरे धीरे चल कर के आए और जब तक वो नहीं आए तब तक चुनाव कार्यालय का उद्घाटन नहीं हुआ। लेकिन आज आपको बता देते हैं कि हालांकि इस चुनाव कार्यालय में उद्घाटन के समारोह में बीजेपी के अन्य नेता, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और छुटभइये नेता मौजूद थे, लेकिन सवाल ये है कि अशोक तंवर ने प्रोफेसर गणेशी लाल की मौजूदगी को ज़्यादा महत्व क्यों दिया, क्यों उनका इंतज़ार किया। आपको बता दें कि प्रोफेसर गणेशी लाल और डॉक्टर अशोक तंवर के बीच एक बहुत ही दिलचस्प वाकयात है। एक बार की बात है कि पिछले दिनों जब प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल थे, तब वो बाई एयर उड़ीसा जा रहे थे। संयोगवश उसी प्लेन में डॉक्टर अशोक तंवर भी बैठे हुए थे, वो भी कहीं जा रहे थे। और जब दोनों की नज़रें मिली तो अशोक तंवर ने प्रोफेसर गणेशी लाल के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। और उस वक़्त अशोक तंवर कांग्रेस छोड़कर विभिन्न राजनीतिक दलों में शामिल होकर आखिरकार आम आदमी पार्टी में शामिल होकर के ठहरे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने प्रोफेसर गणेशी लाल से आशीर्वाद लिया तो प्रोफेसर गणेशी लाल ने अशोक तंवर को एक परामर्श दिया और उन्होंने कहा कि निसंदेह आप एक युवा नेता हैं, आप में एक हौसला है, जुझारूपन है, संघर्षशील हैं, लेकिन एक राय देता हूं कि इस तरह से बार बार दल बदल करने की बजाय बेहतर होगा कि आप जिस पार्टी से, जहां से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई थी, वापस उसी पार्टी में यानी कि कांग्रेस में चले जाइए, या फिर इस वक्त देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा में शामिल हो जाइए। ये दो विकल्प ही हैं आपको आगे बढ़ने के लिए राजनीति में। और तब से अशोक तंवर ने ये मन में ठान लिया था कि अब वो और ज़्यादा दल बदल नहीं करेंगे और भाजपा गच्छामि शरणम करेंगे। ये वो राज है जो खुद डॉक्टर अशोक तंवर ने सिरसा की रॉयल हवेली में आयोजित एक मिलन समारोह में प्रोफेसर गणेशी लाल की मौजूदगी और अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं और मीडिया के बीच सरेआम कहा था, बताया था, और प्रोफेसर गणेशी लाल ने भी इसकी हामी भरी थी। और तब से दोनों में प्रगाढ़ प्रेम, प्यार, स्नेह उमड़ा हुआ है। और यही वजह है कि आज जब चुनाव कार्यालय का उद्घाटन डॉक्टर अशोक तंवर ने किया, तो जब फीता काटने की बारी आई तो उस वक़्त वो प्रोफेसर गणेशी लाल के आगमन पर पलके बिछाए बैठे रहे। और जब गणेशी लाल आए तब जाकर विधिवत उद्घाटन हुआ चुनाव कार्यालय का।
और इतना ही नहीं, प्रोफेसर गणेशी लाल ने इस मौके पे जो कहा वो आपने वीडियो में सुन भी लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो उसको दोबारा आप सुन लीजिए कि उन्होंने किस तरह से कमल के फूल को खिलाने के लिए और अशोक तंवर को जीत दिलवाने के लिए अपील की है सभी मतदाताओं से। अब देखना यह है कि क्या उस अपील का असर होगा, क्या अशोक तंवर इस बार सिरसा में कमल का फूल खिला पाएंगे। हालांकि अब मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है, क्योंकि मुकाबले में अब कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा भी चुनाव मैदान में आ डटी हैं। बेशक चुनाव प्रचार अभियान में डॉक्टर अशोक तंवर अन्य सभी प्रत्याशियों से आगे चल रहे हैं, लेकिन अब दिन प्रतिदिन, मिनट प्रतिदिन ये मुकाबला और कड़ा होता जाएगा। अभी डॉक्टर अशोक तंवर ने कल चोपटा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, आज सिरसा में किया और उसके बाद वो रतिया, टोहाना और नरवाना में भी, फतेहाबाद में भी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे आज। और इधर कुमारी शैलजा ने दब्वाली, रानिया और एलनाबाद में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर चुकी हैं और आज वो सिरसा में रोड शो करेंगी। अब देखना यह है कि कौन किसको चुनौती देगा और कौन किसको मात देगा। अभी तक तो डॉक्टर अशोक तंवर यही कहते रहे हैं कि चुनाव मैदान में वो सिर्फ अकेले ही नज़र आते हैं और जो भी कोई आएगा वो जमानत जब्त करवाने के लिए ही आएगा। तो अब देखते हैं कि अशोक तंवर किसकी ज़मानत जब्त करवाते हैं या खुद जीत के लिए अपनी इस चुनावी भंवर में अपनी चुनावी नैया को पार कराने के लिए किस तरह के पापड़ बेलते हैं। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चुनाव की गर्मियाँ अब और तेज़ होती जाएगी और ये चैनल आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें हर मुद्दे पर, करंट मुद्दे पर निष्पक्ष विश्लेषण किया जाता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिचितों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।